मजहर अब्बास साहब। देखिए, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, अभी ये मेरे मेरे पीछे कोई कोई 1000 के करीब कैमरा के नोटिसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। इन नोटिसेस को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। इसमें जो एंटरटेनमेंट चैनल्स को नोटिसेस दिए जाते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स को, उसका अगर कंटेंट आप देखें ना, और वो यही डिफाइन करते हैं जो आप कह रहे हैं, इनडिसेंट, वल्गर। और मैं उसको पढ़ के सोचता हूँ कि ये कहाँ से वल्गर है, ये कहाँ से इनडिसेंट है। तो हमारी हर की अपनी डेफिनेशंस होती हैं इसकी। हमने चूंकि प्रॉपरली चीज़ों को डिफाइन नहीं किया, हमने आज तक इस मुल्क में नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं किया। मेरे नज़दीक जो नेशनल इंटरेस्ट है, हो सकता है कि इस रियासत के नज़दीक जो नेशनल इंटरेस्ट हो, वो मेरे नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो दुरुस्त हो, जो रियासत बात कह रही है वो भी दुरुस्त हो सकती है। तो इसकी इसकी प्रॉपरली प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब आप उठा के देख लें कि पिछले चंद सालों में आपने जो प्रोग्राम्स बैन किए, जिन प्रोग्राम्स पे पाबंदी लगाई, जिन लोगों पे पाबंदी लगाई, आप किसी भी एक इंडिपेंडेंट फोरम पे लेके बैठ जाएं कि क्या ये इंडिसेंट थे, क्या ये वल्गर थे, क्या ये इनएप्रोप्रिएट थे, वो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन करें। ये जो 2016 में पार्लियामेंट ने पैका एक्ट बनाया था, ये इसीलिए तो बनाया था, लेकिन फिर हुआ क्या इसका? ये एक रेगुलेशन ही तो बनाई थी सोशल मीडिया के लिए। हमारे यहाँ रेगुलेशंस को हमेशा रिस्ट्रिक्शन के मातहत कर दिया जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो सकती हैं, इन पे डिबेट भी हो सकती है। और फिर हेट स्पीच, जो लोग हेट स्पीच करते हैं उनसे हेट स्पीच कौन करवाता है? आप उठा के देख लें, उनको फिर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले चीज़ों को अगर रेगुलेट करना है, इसको डिबेट करें, डिफाइन करें, तय करें कि ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बाकी हेट स्पीच के वो आती हैं, जो 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 पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट कर सकती हैं, जो एथनिक और सेक्टेरियन राइट्स क्रिएट करवा सकती हैं। उस चीज़ पर कोई भी दो राय नहीं होगी, लेकिन डिफाइन तो करें इन चीज़ों को। आप डिफाइन नहीं करते तो जब जब आप किसी ऐसे फोरम पे जाते हैं तो उनका जवाब फिर यही आता है कि जी इसकी आपकी डेफिनेशन और होगी, हमारी डेफिनेशन कुछ और है। इसीलिए आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी मर्तबा इन फोरम्स पे डिबेट हो चुकी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में डिबेट हो चुकी है। अभी एक सिंध सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ था, फैसल जावेद साहब ने गालिबन उसकी सदारत की थी। उसमें कहा कि मीडिया को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए ताकि मीडिया के जो प्रोफेशनलिज्म आ सके। अब मुझे नहीं पता मीडिया इंडस्ट्री डिक्लेयर करने से प्रोफेशनलिज्म कैसे बेहतर होगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है पीटीए को पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन स्टेक होल्डर्स को लेके बैठें, चीज़ों को डिफाइन करें, प्रॉपरली डिफाइन करें, ताकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस भी हो। आपके यहाँ भी बाकी जो भट्टी साहब ने बात की थी कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, जिस तरह की हम एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच सोशल मीडिया पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें घर की तरबियत से आती हैं। देखिए, हम एक मुनक़सिम कौम के लिए यकसा निसाब बनाने चले हैं। कौम तो हम बना नहीं पाए, यकसा निसाब कैसे बनाएंगे आप, जहां एक दूसरे पे इतनी नफरत है कि जिसके लिए किसी ने कहा था कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ठीक है जी।